हे गाइज, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे पशु परीक्षर हो, आईसीआर हो, जेट एग्ज़ाम्स हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही जो क्वेश्चन पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सभी का भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइज, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है, इस क्लास के अंदर आप सभी को शुरुआती बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद आप सभी को लेवल वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भैंस की प्रजाति का उद्भव का स्थान है, यानी कि भैंस का उद्भव कहाँ माना जाता है? भूटान, नेपाल, भारत और चीन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? भारत राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो जेट एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भेड़ों के समूह को कहा जाता है। भेड़ों के समूह को बैंड, हर्ड, फ्लोक या ड्रोई। देखिए, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, भैंस के और गाय के समूह को देखिए क्या कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन भेड़ों के समूह को। तो भेड़ों के समूह है उसके तो कहा जाता है यहाँ पे फ्लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लोक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जबकि हर्ड किसको कहा जाता है? जिसका गाय का और भैंस का, इसके साथ में जो सुअर है, सुअर का भी यहाँ पे हर्ड हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे फ्लोक किस किस का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, फ्लोक है वो भेड़ के अलावा यहाँ पे बकरी का भी होता है। ठीक है बच्चों, किसका होता है? बकरी का भी होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे कि जुगाली करने वाले पशु का विस्तृत उदर भाग होता है। यानी कि जुगाली करने वाले जो पशु है उसका विस्तृत भाग कितने भागों में होता है? तो 4 भाग में होता है। ठीक है बच्चों, कितने भाग में होता है? 4 भाग में होता है। रेटिकुलम, ओवेजम, ठीक है, ये सारे 4 भाग होते हैं। जिसमें से बात करेंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो जेट 2019 के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि पुगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? बकरी, भेड़, ऊंट और इसके अलावा बात करेंगे कुक्कुट। तो यहाँ पे देखिए, चोकला मोस्ट इम्पोर्टेंट नस्ल है। किसकी है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, भेड़ की ये नस्लें किसकी है बच्चों? भेड़ की। चोकला भेड़ की नस्लें, मारवाड़ी, जैसलमेरी और पुगल ये जो नस्लें हैं वो किसकी है? भेड़ की है। इस क्वेश्चन को आप स्टार दे लेना है क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप सभी के लिए रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, गिर और राठी। देखिए, सबसे बात करेंगे यहाँ पे द्विप्रयोजनी नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है। तो डायरेक्ट में देखिए सबसे पहले बात करेंगे होलिस्टीन फ्रीजियन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? होलिस्टीन फ्रीजियन दिया हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये दूध देती है और सबसे ज़्यादा सबसे भारी नस्ल है, विदेशी नस्ल है। ये कौन सी है? विदेशी नस्ल है। कौन सी है बच्चों? विदेशी नस्ल है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये होलिस्टीन फ्रीजियन जिसको एचएफ के नाम से भी जानते हैं नॉर्मल में। तो ठीक है, होलिस्टीन फ्रीजियन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल विश्व में, देखिए विश्व में प्रथम स्थान पे है? रोड आइसलैंड, रेड प्लाइमोथ रोग, रोड यानी कॉर्निश और वाइट लेगहॉर्न। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वाइट लेगहॉर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइट लेगहॉर्न हो जाएगा। डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो जेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया हुआ बच्चों? जेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैंस की गर्भ धारण की औसत अवधि है 310 दिन, 280 दिन, 350 दिन और 250 दिन। देखिए बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे कि जो भैंस की अवधि है, देखिए 250 दिन भी नहीं होगा, 350 दिन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? 310 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगर गाय की पूछती तो 280 कर देते। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, टोगन वर्ग एक विदेशी नस्ल है। जेट 2017 का क्वेश्चन है ये। टोगन वर्ग भेड़ की, गाय की, बकरी की और सुअर की। देखिए, सुअर की नहीं है, गाय की भी नहीं है, अब बचता है भेड़ और बकरी।
टोगनबर्ग। देखिए यहाँ पे टोगनबर्ग की अगर बात करेंगे तो टोगनबर्ग है वो बकरी की एक नस्ल है। किसकी है बच्चों? बकरी की नस्ल है। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार दे लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर से वो गाय भैंस की अवधि पूछ लिया गया, 310 दिन हो जाएगा। यहाँ पे बी आंसर है। ये जो क्वेश्चन है फिर से बच्चों कितने कौन से एग्जाम्स में पूछा? ये जेट 2017 में। देखिए 17 में पूछा है, 18 में फिर से पूछा था। ठीक है, भेड़ के मांस को कहा जाता है चिकन, बीफ, पोर्क, मटन। देखिए भेड़ के मांस को चिकन किसके कहा जाता है? मुर्गी को कहा गया है। ठीक है, बीफ किसको? गाय के कहा गया है। और यहाँ पे बात करेंगे मटन, मटन मतलब भेड़, भेड़ के मांस को क्या कहा गया है? मटन। यानी कि डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। देखिए बच्चों यहाँ पे गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल, पहले तो यहाँ पे बात करेंगे सर ये द्विप्रयोजनी का मतलब क्या है? तो द्विप्रयोजनी का मतलब है दूध के साथ दूध भी दे हमें, इसके साथ हमें कृषि कार्य में भी काम करने को मिले। किस में भी बच्चों? कृषि कार्य के लिए भी काम में मिले। ये क्वेश्चन है वो स्टार दे लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन दिया है गिर, थारपारकर, जर्सी और साहिवाल। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात की जा रही है यहाँ राजस्थान की। तो राजस्थान में द्विप्रयोजनी नस्ल के रूप में अगर बात करेंगे तो थार पारकर नस्ल है। कौन सी है? थार पारकर नस्ल है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो थार है। यानी कि अपन बात करेंगे सिंध प्रांत आता है जो कि पाकिस्तान में है। और इसका जो वितरण क्षेत्र है वो राजस्थान के पश्चिमी जिले आते हैं। यानी थार पारकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रोग रोधी प्रतिरोधी भी है और मजबूत मध्यम आकार की ये नस्ल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी स्टार दे लेना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जर्सी विदेशी हो गई और साहिवाल है वो यहाँ पे बात करेंगे। साहिवाल से संबंधित क्वेश्चन आता है कि लोला नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? ठीक है, किसको ना जाना जाता है? साहिवाल को जाना जाता है। देसी नस्ल है, सबसे ज़्यादा और सबसे मीठा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। ठीक है, आगे बात करेंगे गाय की गर्भावधि। तो गाय की गर्भावधि है वो कितने दिन होती है? 310 दिन, 250 दिन, 182 दिन और 282 दिन। देखिए बच्चों मैंने पीछे भी बता दिया था। तो यहाँ पे 182 और 250 ये दोनों कट गए। अब 310 दिन किसके थे? 300 दिन तो नहीं है। तो यहाँ पे 282 यानी कि मैंने 280 दिन बोला था वहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनका सी दिया है उन सभी का सही रहेगा। आगे देखिए 13 नंबर क्या है? गाय की सबसे अधिक दुग्ध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? जर्सी, हरियाणा, होलिस्टीन और साहिवाल। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, अपन बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर दूध देने वाली नस्ल पूछी गई, अगर सीधा पूछ लिया जाता सबसे ज़्यादा दुग्ध देने वाली, तो अपन सीधा होलिस्टीन फ्रीजियन करते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को कहाँ घुमाया है? भारतीय नस्ल मतलब देसी नस्ल की पूछा गया है। तो देसी नस्ल का जब मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था साहिवाल का, यानी कि मैंने ऊपर बताया था देसी नस्ल साहिवाल सबसे ज़्यादा और सबसे मीठा दूध देने वाली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप सभी के लिए इसी तरह की हमारा जो ऑफिशियल चैनल है एग्री बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, क्या मिलती रहेगी? डेली वीडियो मिलती रहेगी। अब देखो पश्मीना नस्ल है। देखिए पश्मीना नस्ल पूछा गया, ऊन नहीं पूछा। भेड़ की, भैंस की, गाय की और बकरी की। देखिए क्वेश्चन क्लियरली होता है भैंस की नहीं है और गाय की भी नहीं है। तो यहाँ पे बचते हैं हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन के दो ऑप्शन। तो दो ऑप्शन बचते हैं। तो जो पश्मीना नस्ल है वो किसकी है? बकरी की नस्ल है। किसकी है बच्चों? बकरी की एक नस्ल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर यहाँ पे क्या रहता है? मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है। यानी कि द्विप्रयोजनी, यहाँ द्विप्रयोजनी किसको माना है? यानी कि अंडा भी दे, अच्छे अंडे भी दे रही हो, इसके साथ में मांस उत्पादन में भी काम ली जा रही हो। क्या है भी? मांस उत्पादन में भी काम ली जा रही हो। अब ये मत सोचना कि सर आपने गाय के अंदर तो कृषि बोला था, यहाँ पे द्विप्रयोजनी में ये, क्योंकि मुर्गी है कृषि में कार्य नहीं कर सकती। मुर्गी का अंडे और इसके साथ में मांस के लिए भी प्रयोग में ले, इसके लिए द्विप्रयोजनी का मतलब यानी कि दो कामों में प्रयोग ले सके। ऑप्शन क्या है? रोड आइसलैंड रेड और बी कॉर्नी, सी व्हाइट लेग हॉर्न और डी है सानेन। तो यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोड आइसलैंड रेड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? थारपारकर, नागौरी, गिर और साहिवाल। देखिए श्रम मतलब कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। देखिए कृषि कार्य के लिए, अब जो बच्चे एग्रीकल्चर से वो तो समझ गए कि कृषि कार्य के लिए किसको काम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे अदर जो बिना एग्रीकल्चर वाले हैं, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है कि कृषि कार्य के लिए अगर बात करें, ओनली कृषि कार्य के लिए, तो नागौरी बैल काम में लिए जाते हैं। कौन से लिए जाते हैं? नागौरी बैल काम में लिए जाते हैं। लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था द्वीप प्रयोजनी, तो द्वीप प्रयोजनी में थारपारकर काम में ली गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नागौरी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को घुमाया है इन्होंने, श्रम कार्य मतलब कृषि के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? नागौरी है। नेक्स्ट में क्या है, बकरी की रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल है, जमुनापरी, बारबरी, बिट्टल और मारवाड़ी। तो यहाँ पे देखिए रोमन नाक के बारे में पूछा है, तो ये जो क्वेश्चन है जेट 2015 में आया है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जमुनापरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देने वाली भैंस का नाम है सुरती, नीली रावी, मेहसाना और मुर्रा। देखिए उत्तर भारत के अंदर बात करेंगे तो उत्तर भारत के अंदर सर्वाधिक जो दूध देने वाली है वो कौन सी है? तो उत्तर भारत के अंदर जो राजस्थान है उत्तर भारत में आता है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान का कुछ हिस्सा उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत के इस हिस्से के अंदर मुर्रा नस्ल है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है? मुर्रा नस्ल है जो हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे मेजर रूप से हरियाणा में पाई जाती है, ये प्योर ब्रीड है मुर्रा की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी आंसर है, सबसे अच्छी और सबसे प्योर दूध वाली ये जो मुर्रा नस्ल है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुर्रा नस्ल किसकी है, तो दोस्तों यहाँ पे भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? विदेशी गाय की नस्ल है जर्सी, हरियाणा, कांकरेज और राठी। राठी देसी है, हरियाणा देसी है और कांकरेज भी देसी है। जर्सी, जर्सी एक विदेशी नस्ल है। क्या है बच्चों? विदेशी नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? थारपारकर, कांकरेज, मुर्रा और राठी। देखिए मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन फिर से पूछ ही लिया गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? जेट 2014 एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था कि मुर्रा नस्ल है वो भैंस की नस्ल है। ठीक है बच्चों, क्या है? मुर्रा नस्ल। नीचे बीफ है तो बीफ गाय का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? बीफ गाय का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है, और डेली की इसी तरह की वीडियो देखना है तो आप सभी एग्री बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।